भारत में रहने वाले सभी अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य परीक्षा एआईबी का जो एग्जाम हुआ था 10 दिसंबर 2023 में, उसमें जितने भी अभ्यर्थी शामिल थे वो लोग बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और आज 11 फरवरी हो गया है, 2024 का 11 फरवरी, यानी उस हिसाब से 2 महीने 1 दिन हो गए हैं। और अभी तक जितने भी अभ्यर्थी इसमें शामिल थे और बेसब्री से अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ कि कब तक इसका रिजल्ट घोषित होगा। और इसका रिजल्ट आपको सब पता ही है कि आधिकारिक वेबसाइट पे ही आता है सबसे पहले। इस वजह से आप लोग कहीं और वेबसाइट पे चेक मत करिएगा, केवल और केवल आधिकारिक वेबसाइट पे ही जाएं एआईबी का। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाला है कि एआईबी 18 का रिजल्ट कब तक आने वाला है और कहाँ जाके जांच कर सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एआईबी E17 का जो एग्जाम हुआ था उसके 2 महीने के बाद ही रिजल्ट आ गया था। और जब वो 10 दिसंबर 2023 को एआईबी 18 का एग्जाम हुआ, उसके बाद अभी तक फाइनल की नहीं आया है। जो फाइनल की है, जिसके वजह से मिलाया जाता है कि कितना नंबर सही है, कितना गलत है, मेरा सही है कि मेरा गलत है, वो अभी फाइनल की नहीं आया है। तो जिसके वजह से अभी तक रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक फाइनल आंसर की नहीं आता है तब तक यह माना जाता है कि रिजल्ट नहीं आया है। और उस हिसाब से 2 महीने 1 दिन जब हो गया है तो सबके अंदर एक बेचैनी सी है, घबराहट सी है कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी फिलहाल में ही 2 या 3 दिन हुआ, एआईबी घोषित किया है कि एआईबी E19 का आवेदन किया जा सकता है, आवेदन हो रहा है। तो जो अधिवक्ता बंधु अभी तक एआईबी का एग्जाम नहीं दिए हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। 2 या 3 दिन हो गया है, चालू हो गया है, आप लोग आवेदन करिए। और इसका एग्जाम बहुत जल्द मई या जून में होने वाला है। ठीक है, आपके लिए तो खुशखबरी है जो लोग नए अधिवक्ता बंधु हैं, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम शामिल थे 10 दिसंबर 2023 में जो एआईबी E18 का एग्जाम हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था। और हम लोग अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो आपको एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो पिछली बार रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ अब जान लेते हैं। कट ऑफ इस तरह से हुआ था कि जो लोग जनरल और ओबीसी में थे उनके लिए केवल और केवल 40% ही लाना था, तो वो लोग पास थे। और जो लोग SC ST में थे उनके लिए 35% ही लाना था। लेकिन इस बार क्या किया है कि जो एआईबी E18 का जो एग्जाम हुआ है उसमें क्या किया है कि 45% जनरल और ओबीसी को लाना होगा, तभी वो लोग पास हैं, नहीं तो फेल हैं। और जो SC ST में हैं उनके लिए 40% अनिवार्य कर दिया है। अगर वो लोग इससे कम लाते हैं परसेंटेज तो वो लोग भी फेल हैं, तो वो लोग भी तैयारी करें, क्योंकि एआईबी E19 का आवेदन हो रहा है, वो लोग जाके आवेदन कर दें। और कई दोस्तों का कमेंट आया था कि सर, क्या जो पिछली बार अमाउंट लगा था और हम फेल हो गए हैं तो दोबारा से जब आवेदन करेंगे तो पैसा लगेगा कि नहीं, या फिर उसी पैसों में हमारा आवेदन हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी एग्जाम होता है आप फेल होंगे तो आपको दोबारा से पैसा देना ही पड़ता है आवेदन के लिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो। तो इस हिसाब से आप ये भी मान करके चलिए कि जो एआईबी का एग्जाम कराया जाता है उसमें आपका दोबारा से पैसा लगेगा। जो भी आपका पैसा लगा हो, 2500 रुपये लगा हो या 3500 रुपये लगा हो, आप समझ ही सकते हैं कि जो लोग SC ST में थे उनके लिए 2500 था, और जो लोग जनरल और ओबीसी में थे उनके लिए 3500 रुपये था। तो उस हिसाब से आप लोग अपना पैसा इकट्ठा कर लीजिए और आवेदन शुरू हो गया है तो आवेदन कर लीजिए। अगर आपने फाइनल आंसर की आने के बाद ये सोचते हैं कि मिला लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि 1-2 नंबर इधर उधर होता है। आपका हो सकता है 43 या 44, 45 के आसपास आया हो तो आप लोग कंफ्यूज हों। लेकिन अगर 45 से ज़्यादा कम है, किसी का 37 है, किसी का 25 है, वो लोग जा करके एआईबी E19 का आवेदन कर लें, क्योंकि वो लोग फेल ही हैं।
आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। और जनरल में वो लोग तो जाग भर लेंगे, और फिर भी जिनको ये लगता है कि फाइनल आंसर किया जाए, रिजल्ट आए, उसके बाद जाकर आवेदन करेंगे, तो क्या पता कहीं आवेदन करने का समय ही खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से आप थोड़ी जल्दीबाजी करें। और देखिए, अभी तक आधिकारिक वेबसाइट जो है AIBE का, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसकी वजह से यह पता चल सके कि इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि फरवरी के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट घोषित करा दिया जाएगा, हो जाएगा, तो हम लोग जानेंगे, देखेंगे। दोस्तों, जब हम एग्जाम देकर के आए थे तो उस समय जो कॉपी मिलती है लास्ट वाली, वो आकर के हम भी मिलाए थे। उस समय मिलाने के बाद ये पता चला कि मेरा जितना परसेंटेज चाहिए पासिंग का, उससे ज़्यादा है। तो हो सकता है मैं भी पास हूँ, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं घोषित किया जाता है तब तक यह कैसे माना जाए। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आप सभी को शेयर करूंगा कि मैं भी पास हुआ या फेल हुआ। लेकिन निश्चिंत रहिए, अगर आपने मेहनत किया है, अच्छे से पढ़ाई की है और आपने अच्छे से जा कर के एग्ज़ाम दिया है, तो दोस्तों आप जरूरी पास हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, या मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।